हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं आप लोग के साथ अपनी यूपीपीसीएस मैथ्स की मार्कशीट शेयर करूंगा। ये है यूपीपीसीएस मैथ्स 2021 की। चलिए इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये है मेरी मार्कशीट। ये मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है। ये मेरा रोल नंबर है। ये मेरा नेम है। तो इसमें मेरे मार्क्स आए थे 750 जनरल कैटेगरी। और मैं कुछ मार्क्स से रह गया था, 10 या 12 मार्क्स। अगर इसकी जगह किसी और कैटेगरी में होता, ओबीसी या अन्य कैटेगरी में, अदर कैटेगरी में, तो मेरा हो गया होता, मेंस भी हो गया होता और फाइनल सिलेक्शन भी हो गया होता। तो इसमें हम लोग दो प्रकार से चर्चा करेंगे। एक तो सब्जेक्ट वाइज मार्क्स एनालिसिस करेंगे, है ना, मार्क्स एनालिसिस। और दूसरा, क्या गलतियां हुई, क्यों इतने कुछ मार्क्स रह गए, है ना, गलतियां क्या क्या हुई। एक्चुअली गलतियां क्या, ये प्रिपरेशन ही उतनी नहीं हुई थी और मैं दे भी नहीं रहा था उस हिसाब से कि मेरा निकल जाएगा। बट मुझे ये नहीं भरोसा था कि इतना अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करें, है ना। तो पहले हम लोग मार्क्स देखते थे। ये है मार्क्स। हिंदी, फर्स्ट पेपर आपका हिंदी का ही होता है, जनरल हिंदी। यूपीएससी के उलट या विपरीत बोलो तो इसमें हिंदी के मार्क्स जुड़ते हैं, है ना। 150 मार्क्स का पेपर होता है और इसमें मेरे मार्क्स आए थे 86। कई लोग 110 और 110 प्लस हो जाते हैं। तो यहाँ पे मुझे लगता है 20 से 25 मार्क्स का मेरे को लॉस हुआ। और इसकी तैयारी ही नहीं मैंने की थी। एक्चुअली मेरी तैयारी मुश्किल से 30 से 35 दिन की हुई थी, टोटल तैयारी मेंस की 30 से 35 डेज की तैयारी ही हुई थी। ठीक। दूसरा पेपर है ऐसे का पेपर है। इसके मार्क्स तो यूपीएससी में जुड़ते हैं, रिट में भी जुड़ेंगे, है ना। इसमें क्या क्या आता है, एक्चुअली इसमें 3 खंड होते हैं। पहला साहित्य और संस्कृति खंड का से, और हर खंड से एक क्वेश्चन लिखना पड़ता है। टोटल 3 खंड होते हैं, हर खंड से 3-3 क्वेश्चन आते हैं और हर खंड से एक क्वेश्चन लिखना पड़ता है। ठीक है, तो टोटल 3 क्वेश्चन लिखने पड़ते हैं। तो खंड का से किस किस विषय से क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। खंड का में आपके 3 होते हैं, एक साहित्य संस्कृति, दूसरा सामाजिक क्षेत्र और तीसरा राजनीतिक क्षेत्र। इन तीनों में से किसी से भी क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। फिर खंड खा में आपका विज्ञान और पर्यावरण, दूसरा टॉपिक जो रहता है प्रौद्योगिकी, और तीसरा रहता है आर्थिक क्षेत्र, है ना। आर्थिक क्षेत्र, कृषि, उद्योग, व्यापार, इनमें से एक क्वेश्चन आपको लिखना पड़ता है। तीनों क्षेत्र से एक एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो खंड का की भी बात कर लीजिए, खंड खा की भी बात कर ली। खंड गा पे आते हैं। खंड गा में क्या पूछा जाता है, आपको पूछा जाता है, फिर खंड गा में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ सकता है आपका, प्राकृतिक आपदा या फिर विकास योजना, जो राष्ट्रीय विकास योजनाएं चलेंगी उनसे कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इस प्रकार से हर खंड से 3-3 क्वेश्चन आते हैं। एक लिखना होता है निबंध, टोटल 3 निबंध लिखने होते हैं, 150 मार्क्स का होता है। और इसमें मेरे मार्क्स आए हैं 88 मार्क्स। इसमें भी कम है, निबंध में लोगों ने 110 के आसपास, इसमें भी लोगों ने, नॉर्मली बात कर रहा हूँ, ठीक ठाक है। तो यहाँ पे भी मार्क्स कम है। तीसरा आते हैं जनरल स्टडीज पर। इसके बारे में सबको पता होगा, सामान्य अध्ययन, इतिहास, कला और संस्कृति, है ना। फिर भारतीय समाज में बहुत सारे आ जाते हैं, महिला आ जाती है, सोशल जस्टिस आ जाता है, तो बहुत सारे मुद्दे होते हैं। फिर भूगोल और प्राकृतिक संसाधन। तो पेपर 1 जिसको बोलते हैं जीएस 1 में क्या आ जाता है, इतिहास, कला, संस्कृति, दूसरा भारतीय समाज, तीसरा महिलाओं से, समाज के अंदर ही आते हैं, भारतीय समाज के अंदर महिलाओं से संबंधित जो समाज के वंचित वर्ग हैं उनसे संबंधित मुद्दे आ जाएंगे, भारतीय समाज की विशेषताएं आ जाएंगी। तो ये आ गया। फिर भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, और ये जिसकी भी बात हो रही, उत्तर प्रदेश का विशेष ज्ञान चाहिए इसमें, जैसे कला,
संस्कृति, लोक नृत्य, लोकगीत, इन सब के बारे में, मतलब उत्तर प्रदेश के संबंध में भी इन सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके पास विशेष ज्ञान होना चाहिए। तो हो गया जीएस मार्क्स। अब जीएस 2 की बात कर लेते हैं। जीएस 2 में मेरे मार्क्स कितने हैं? 200 का ये भी हुआ था, इसमें 91 मार्क्स मिले मुझे। 91 मार्क्स है, तो मुझे लगता है हर पेपर में 10 से 12 मार्क्स या 15 मार्क्स में और स्कोर कर सकता था जीएस। तो 91 मार्क्स। अब इसमें क्या क्या आता है, इस पे चर्चा करते हैं। इंडियन पॉलिटी सबको पता है, संविधान आएगा, गवर्नेंस आएगा, शासन व्यवस्था आएंगी, संविधान के अंदर ही गवर्नमेंट की योजनाएं आ जाएंगी, ई गवर्नेंस की बात हो जाएगी, फिर आईआर आ जाएगा, इंटरनेशनल रिलेशन भी इसमें आएगा, है ना, आईआर आएगा। इसके बाद समसामयिक घटनाएं, जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, उसके बारे में भी क्वेश्चन सेकंड पेपर में भी पूछा जाता है, जिसको बोलते हैं करंट अफेयर्स। ये आ गया। फिर आ जाते हैं हम लोग जीएस 3 पर। जीएस 3 में मेरे मार्क्स हैं 98 मार्क्स। ओके। जीएस 2 में मैंने बताया आपको मेरे 86 थे, जीएस 3 में 98 मार्क्स। इसमें मार्क्स ज्यादा कम नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी इसमें 120 प्लस तक लोगों को मिलेंगे मार्क्स। तो जीएस 3 में क्या आ जाएगा आपका? अर्थशास्त्र आ जाएगा, अर्थशास्त्र के अंदर ही आपका अर्थ नियोजन आ जाएगा, गरीबी आ जाएगी, बेरोजगारी आ जाएगा, बजट आ जाएगा। तो दूसरा सब्जेक्ट जो है आपका विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी आ जाएगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अंदर ही आपका सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी आ जाएगा, पर्यावरण आपदा प्रबंधन आ जाएगा, आंतरिक सुरक्षा इसी के अंदर आएगी आपकी, यूपी के विशेष नागरिक सुरक्षा, मतलब यूपी विशेष आएगा, यूपी के विशेष संदर्भ में नागरिक सुरक्षा के बारे में बात होगी। जैसे इस टाइम पे आ गया था ये जो है नागरिक सुरक्षा से रिलेटेड भी क्वेश्चन आया था आपका, तो इस क्वेश्चन ने चौंकाया था बहुत सारे लोगों को, है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर आपका आ जाता है जीएस 4। जीएस 4 आप सभी लोग को पता है, यूपीएससी में भी एथिक्स का होता है, नीति शास्त्र, और इसमें भी मार्क्स थोड़े कम है, 84 मार्क्स है हुए। तो जीएस 4 के बारे में बताता हूँ मैं क्या क्या आता है इसमें। टोटल 5 टॉपिक होते हैं। एक नीति शास्त्र, दूसरा अभिव्यक्ति जिसको एप्टीट्यूड बोलते हैं, मनुष्य में विद्यमान वो संभावना है जिनको अगर उचित प्रशिक्षण मिले और अनुकूल वातावरण मिले तो वो बहुत अच्छा कर सकता है उस क्षेत्र में। तो ये तुम्हारी क्या होगी? अभिव्यक्ति। संवेगात्मक बुद्धि आ जाएगी इसी के अंदर, एथिक्स के अंदर, तीसरा टॉपिक। फिर सिविल सेवा, मूल्य और शासन व्यवस्था में ईमान। इस तरीके से आपका जीएस 4 हो गया। अब 2 पेपर होते हैं आखिरी के, वो होते हैं ऑप्शनल के। तो हिस्ट्री ऑप्शन, हिस्ट्री ऑप्शनल में फर्स्ट पेपर मेरे 110 आए, सेकंड में 107। ये भी मार्क्स मुझे लगता है इनमें 20 मार्क्स कम है, 117 मार्क्स है, 217 मार्क्स, सॉरी 217 मार्क्स है टोटल मिला के। 217 वैसे अच्छे मार्क्स माने जाते हैं, लेकिन मुझे लगता है इसमें 20 मार्क्स कम है। ओवरऑल मुझे लगता है मैं 70 से 80 मार्क्स नॉर्मली गेन कर सकता था, और ये टॉपर्स के मार्क्स थे। अगर 70-80 मार्क्स और जुड़ जाते तो जो टॉप 50 में आई है रैंक या टॉप 20 में, उनके मार्क्स हैं। तो आप इस पे बात करते हैं कि मार्क्स में कमी कहाँ से आ गई, है ना, इस पे चर्चा कर लेते हैं, जिससे कि आप लोग भी वो गलतियां ना दोहराओ। तो गलतियां क्या क्या हुई इन पे बात करते हैं। तो पहली गलती तो यही कि इसके पहले मैंने मेंस दिए थे, आरएएस का मेंस दिया था, आरएएस 2018, बीपीएससी दिया था 65 और 66, जिसकी मार्कशीट मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं। ये इतने मेंस मैंने दिए थे। इन मेंस में क्या है कि इतने सारे सब्जेक्ट्स नहीं होते हैं। इसमें आरएएस में राजस्थान स्पेसिफिक बहुत सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं, लोक प्रशासन आ जाता है, लॉ आ जाता है, खेल आ जाता है, राजस्थान की हिस्ट्री आ जाती है, ज्योग्राफी आ जाती है। बीपीएससी में गिने चुने सब्जेक्ट होते हैं। आपका एक ऑप्शनल होता है और एक पेपर फर्स्ट और एक पेपर सेकंड, बाकी हिंदी क्वालिफाइंग होता है। तो बीपीएससी में आपको क्या नहीं पढ़ना पड़ता है? एथिक्स नहीं पढ़ना पड़ता है, सोशल जस्टिस नहीं पढ़ना पड़ता है ज्यादा,
आपदा प्रबंधन बहुत ही लिमिटेड है यहाँ का, इंटरनल सिक्योरिटी भी लिमिटेड ही है, मेनली करंट से आ जाता है, बट इसमें डिटेल में पढ़ना पड़ता है। साइंस एंड टेक्स से करंट से रिलेटेड आते हैं बीपीएससी में, इसमें कॉन्सेप्चुअल भी आ जाते हैं यूपी में। तो ये सारे सब्जेक्ट्स इसमें क्या था कि फर्स्ट टाइम पढ़ने थे। एथिक्स तो अपने आप में हैवी सब्जेक्ट्स है, और मुझे मिले थे सिर्फ 30 से 35 दिन, उसमें ऑप्शनल भी मुझे पूरा कवर करना था। तो मैंने तैयारी की, पर मुझे लगा ये कम टाइम है तो मेरी उस हिसाब से तैयारी नहीं हो पाई, क्योंकि इसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा रहता है। मुझे लगा कि यूपीएससी वाले भी इसमें बैठते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले, तो उनसे इतने कम टाइम में फाइट नहीं हो सकती। तो मैंने टेस्ट पर्पज से इसको दिया था, तैयारी जितनी हुई थी। दूसरी चीज ये रह गई कि कोई भी टेस्ट नहीं दिया मैंने। तो उसमें क्या हुआ कि जब मैं इनको पेपर्स को लिखने बैठा, तो ये जो पेपर्स हैं आरएएस, इनका पैटर्न अलग था, बीपीएससी का पैटर्न अलग था। क्योंकि बीपीएससी में कम क्वेश्चन लिखने होते हैं, 6 क्वेश्चन लिखो आपका काम हो जाता है ना, तो टाइम की कमी नहीं रहती। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि 20 क्वेश्चन यूपीएससी पैटर्न पे होते हैं, 8 नंबर के 10 क्वेश्चन और 12 नंबर के 10 क्वेश्चन। यहाँ टाइम बहुत कम पड़ जाता है, और मैंने क्या किया, एक तरफ से क्वेश्चन करता गया, मतलब पहले 8 नंबर वाले फिर 12 नंबर वाले। तो इन क्वेश्चंस को कम टाइम मिला, सबसे बड़ी गलती यही रही मुझे लगता है। अगर मैं 12 मार्क्स वाले पहले करता तो मेरी इतनी ही पढ़ाई में मुझे लगता है 30 से 40 मार्क्स और ऐड हो जाते। अगर 30-40 मार्क्स और ऐड हो जाते तो मुझे लगता है मेरा सिलेक्शन हो गया था, है ना। तो सबसे बड़ी गलती यही हो गई, और आप लोग को भी इस चीज से सीख लेनी चाहिए कि ये गलती ना दोहराएं। सबसे पहले जो ज्यादा मार्क्स वाले क्वेश्चन है उनको अटेम्प्ट करें, क्योंकि इसके लिए आप ज्यादा टाइम दोगे, ज्यादा पेज लिखोगे, ज्यादा सोच के लिखोगे, तो आपको मार्क्स इसमें 6, 7, 8 मार्क्स तक मिलने की गुंजाइश रहती। इसमें आपको ज्यादा से ज्यादा 5 मार्क्स मिलेंगे, तो बहुत अंतर हो जाता है। एक क्वेश्चन में 2 से 3 मार्क्स का अंतर हो जाता है, और टोटल 10 क्वेश्चन आ रहे हैं बड़े वाले। तो एक पेपर में ही आप 20 नंबर का पेज लिख सकते हो। तो सोचो कि बाकी पेपरों में कितना टोटल नंबर ऑफ पेपर्स मिला लो। तो ये गलती नहीं करना चाहिए, है ना। हो गई, बट वो उस टाइम टेस्ट पर, इस बार का भी 2022 का भी मैंने मेंस दिया हुआ है, उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी के लिए इतना ही, आपको मार्कशीट दिखानी थी। थैंक यू।